वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टैटिक जीके वाली सीरीज में, जिसमें हम रोजाना एक नए टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, और साथ ही साथ सेशन को भैया आग की तरह फैला दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जुड़ सके। सभी को जय हिंद, सभी को जय भोलेनाथ, जय हिंद जय हिंद। सभी को नमस्कार भैया, सभी को नमस्कार। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक भैया क्या है? आज के टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार और महोत्सव। यानी कि भारत के अंदर भैया वो कौन से पर्व है, वो कौन से महोत्सव है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज के सेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, है ना, जो कि भैया जो कि आपने बहुत रेयर केस में देखे होंगे, बट वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके एसएससी के एग्जाम्स में, एमटीएस के एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, जय हिंद भैया, सभी को जय हिंद। सबसे पहले भैया जो थंबनेल में है उसी को देख लेते हैं। बोल रहा है पोंगल। भैया पोंगल कौन सेलिब्रेट करते हैं? तमिल्स सेलिब्रेट करते हैं बच्चा पोंगल, यानी कि तमिलनाडु की मैं बात कर रहा हूं। बात ठीक है। डोल त्योहार कहां पे? तो याद रखना राजस्थान के अंदर भी इसका सेलिब्रेशन होता है। साथ ही साथ इसका सेलिब्रेशन आपको गुजरात में भी देखने को मिले। उसके बाद लोहरी भैया, ये पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है लोहरी का सेलिब्रेशन। और अगर मैं बुमचू की बात करूं, बुमचू जो है ये कहां पे? सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पे बच्चा? सिक्किम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो। आज के सेशन में वही क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जो कि पिछले वर्षों में आपके एग्जाम में पूछे गए, है ना। पिछले एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपके समक्ष। जय भोले की। चलो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है बिहू। अरे गुरुजी, बिहू फेस्टिवल याद रखना बच्चा, बिहू फेस्टिवल जो है ये असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पे? असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। टोटल कितने प्रकार के बिहू होते हैं बच्चा? तो याद रखना 3 प्रकार के। एक होता है माघ बिहू, ठीक है, एक होता है कार्ती बिहू, काटी बिहू, और एक होता है बोहाग बिहू, बोहाग बिहू। तो टोटल 3 प्रकार के आपको बिहू देखने को मिलेगा, जिसका सेलिब्रेशन कहां पे हो रहा है बच्चा? असम के अंदर। बोल रहा है मारवा फेस्टिवल को हम और किस नाम से जानते हैं? मारवा फेस्टिवल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो पहली बात, मारवा फेस्टिवल का सेलिब्रेशन कहां होता है? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर इसका सेलिब्रेशन कहां हो जाएगा? जोधपुर। कहां पे बच्चा? जोधपुर। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना मांड के नाम से, है ना। मांड फेस्टिवल अगर बोले, अगर आपसे बोले मांड फेस्टिवल या कहे मारवा फेस्टिवल, ये दोनों ही सेम है। ये दोनों ही राजस्थान के जोधपुर में मनाए जाते हैं। किस लिए मनाए जाते हैं? तो राजस्थान के वॉरियर को डेडिकेट करते हुए। राजस्थान के जो वॉरियर्स थे, है ना, जो पुराने राजस्थान के लड़ाकू थे, वॉरियर्स थे, उनको डेडिकेट करके मारवा फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्लेमिंगो। भैया जल्दी, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पे? फ्लेमिंगो फेस्टिवल आपको आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पे? आंध्र प्रदेश। और कौन से लेक के निकट? कौन से लेक के निकट भैया? तो याद रखना पुलिकट लेक। कौन सा लेक हो जाएगा? पुलिकट लेक। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है? होमवर्क क्वेश्चन आपको बताना है कि पुलिकट लेक के पास आपको कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश के पास देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अटुपू। अटुपू जो है ये किस फेस्टिवल से संबंध रखता है? जल्दी बताओ। अटुपू, बहुत सही। अटुपू फेस्टिवल जो है ये किससे संबंध रखता है? तो याद रखना इसका संबंध ओणम से है। और ओणम कहां मनाया जाता है? तो याद रखना केरला के अंदर। कहां पे भैया? तो केरला के अंदर भैया ओणम मनाया जाता है। अच्छा, ये जो ओणम फेस्टिवल है ये कौन से भगवान को डेडिकेट करके गुरुजी? तो याद रखना महाबली। महाबली भगवान को डेडिकेट करके ओणम फेस्टिवल का सेलिब्रेशन केरला के अंदर। और अटपू का संबंध किससे है? ओणम फेस्टिवल से। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हार्वेस्ट फेस्टिवल नबन्ना। देखो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपने नए नए देखे होंगे।
अब जैसे नबन्ना फेस्टिवल बहुत ज्यादा फेमस फेस्टिवल नहीं है ना, बहुत ज्यादा फेमस फेस्टिवल नहीं है, बट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अरे भैया एग्जामिनर को आपको फेल ही तो करना है, पास थोड़ी ना करना है, उसे तो कंपटीशन घटाना है। तो कंपटीशन घटाने के लिए वो ऐसे सवाल डालेगा जो आपने नहीं सुना। नबन्ना फेस्टिवल कहां पे? वेस्ट बंगाल। कहां पे गुरुजी? वेस्ट बंगाल के अंदर। बोल रहा बथू खंबा, बथू खंबा फेस्टिवल गुरुजी कहां पे? तो याद रखना तेलंगाना के अंदर। कहां पे? तेलंगाना के अंदर भैया। कौन सा फेस्टिवल? बथू खंबा फेस्टिवल। ठीक है, बथू खंबा फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है योशांग। देखो विचित्र नाम है ना, विचित्र नाम है। योशांग फेस्टिवल कहां पे? मणिपुर। कहां पे गुरुजी? मणिपुर के अंदर आपको योशांग फेस्टिवल। बोल रहा है पुष्कर मेला कह ले, या तो कह ले पुष्कर मेला, या तो कह लो कैमल मेला, या तो कह ले कार्तिक मेला भैया। कहां पे? राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन होता है। राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चा इसका आयोजन होता है। ठीक है, आंसर्स देते चले जाओ। बहुत सही, आंसर भैया देते चले जाओ लगातार। अपने आप को इवैल्यूएट करो कि भैया मुझे महोत्सव के बारे में क्या क्या चीजें मालूम है। बहुत सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबा गरिया पूजा। देखो इंपॉर्टेंट है, विचित्र नाम है, इंपॉर्टेंट है। बाबा गरिया फेस्टिवल कहां पे? कहां पे बच्चा? तो याद रखना बाबा गरिया फेस्टिवल त्रिपुरा के अंदर। कहां पे? त्रिपुरा के अंदर। कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो बाबा गरिया फेस्टिवल का सेलिब्रेशन कहां पे? त्रिपुरा। अगला पूछ रहा है कंबाला फेस्टिवल कहां पे बच्चा? कंबाला फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से? जल्दी, कंबाला फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से होने वाला है? तो लिख लेना कर्नाटका का। कर्नाटका का से संबंध होने वाला है किसका? कंबाला फेस्टिवल का। अगला कह रहा है भगता पर्व। जल्दी, भगता पर्व का संबंध किससे है भैया? भगता पर्व का संबंध किससे है भैया? झारखंड राज्य से। किससे है? झारखंड से इसका संबंध है बच्चा। किससे संबंध है? झारखंड से संबंध है भैया। झारखंड के सीएम का नाम भैया मन मन में बोल दो, मन मन में बोल दो झारखंड के सीएम का नाम। डांडिया। डांडिया विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डांस इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? देखो डांडिया जो है एक डांस भी है, ठीक है, और ये महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहां पे? गुजरात के अंदर। कहां पे गुरुजी? गुजरात के अंदर। क्लियर बात? ठीक है, क्लियर बात? गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है मटकी। देखो मटकी जो है, मटकी जो फेस्टिवल है ये कहां का है? मध्य प्रदेश का है। कहां का है बच्चा? मध्य प्रदेश का। कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा? मटकी। ठीक है, आधा खड़ा लिख लो, आधा, आधा खाड़ा, ये सारे फेस्टिवल, ज्वारा, ये सारे फेस्टिवल जो है कहां के हैं? मध्य प्रदेश के। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन कह रहा है अंबुबाची मेला। अंबुमाची मेला कहां पे बच्चा? अंबुमाची मेला कहां पे बच्चा? याद रखना ये गुवाहाटी असम के अंदर लगता है। कहां पे? गुवाहाटी असम के अंदर अंबुबाची मेला आपको देखने को मिलेगा। बहुत सही, अंबुमाची मेला कहां पे? गुवाहाटी। अंबुबाची मेला भैया कहां पे? याद रखना गुवाहाटी के अंदर। और यहां पे आपको कामाख्या देवी, कामाख्या देवी का मंदिर देखने को मिलेगा, कामाख्या गॉडेस देखने को मिलेगी, और इन्हीं को डेडिकेट करके ये मेला लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भगवान कृष्ण और रुक्मणी, भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में माधोपुर मेला भैया किस राज्य में आयोजित होता है? तो आप कहोगे गुजरात में। कहां पे गुरुजी? गुजरात के अंदर। कह रहा है थाई पुसम। थाई पुसम का भैया, थाई पुसम जो है किस राज्य के अंदर? जल्दी, थाई पुसम जो है वो किस राज्य के अंदर? तो याद रखना तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के सीएम कौन हो जाएंगे? एम के स्टालिन जी। कौन हो जाएंगे बच्चा? एम के स्टालिन जी। क्लियर बात? एम के स्टालिन जी जो है ये क्या हो जाएंगे? तमिलनाडु के सीएम। याद रखना ये लॉर्ड मुरुगन, लॉर्ड मुरुगन को डेडिकेट करके, लॉर्ड मुरुगन यानी कि भैया कार्तिकेय के, कार्तिकेय, और कार्तिकेय कौन है? शिव जी के बेटे, शिव के बेटे, शिव के बेटे को डेडिकेट करते हुए थाई पुसम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सही।
सागा दावा, जल्दी बताओ, सागा दावा फेस्टिवल कहां का है? सिक्किम का है। सिक्किम का कौन सा फेस्टिवल? सागा दावा फेस्टिवल। इन विच स्टेट कुंभ मेला, किस सिटी में, लिख लो उसको, कौन से शहरों में कुंभ मेला का आयोजन होता है? तो लिख लेना, उज्जैन में होता है, बिल्कुल होता है भैया, उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है, और कहां होता है? नासिक में होता है, और कहां होता है? प्रयागराज के अंदर होता है, प्रयागराज के अंदर होता है। यहां यहां आपको कुंभ मेला देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, कितने मिनट होगा? 10 मिनट हो गए। चलो बताओ, लेजिम या लेजियम ये एक फोक डांस है, किस राज्य का? तो लिख लेना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये क्या हो जाएगा? लोक नृत्य हो जाएगा। कहां का? महाराष्ट्र का। क्लियर बात? महाराष्ट्र का। अगला कह रहा है इन विच स्टेट बलि तृतीय फेस्टिवल, बलि तृतीय फेस्टिवल कहां का बच्चा? उड़ीसा का। सीएम कौन? नवीन पटनायक। सीएम कौन गुरुजी? नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलापोद। कैलापोद जो है ये क्या है भैया? ये एक फसल उत्सव है। कहां पे? कर्नाटका के अंदर। कहां मनाया जाता है? कर्नाटका के अंदर। सीएम कौन हो जाएंगे? सिद्धारमैया। मोत्सु फेस्टिवल भैया, मोत्सु फेस्टिवल कहां का? याद रखना, नागालैंड का। नागालैंड का एक और फेस्टिवल लिख लो, हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल भी यही का। अगला क्वेश्चन कह रहा है दशैन फेस्टिवल। दशैन फेस्टिवल जो है वो किस देश का है? लिखना, नेपाल का हो जाएगा दशैन फेस्टिवल। अगला कह रहा है लोहरी, खिचड़ी, उत्तरायण को और किस नाम से जाना जाता है? देखो लोहरी जो है ये पंजाब में देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद यूपी बिहार वाले क्या कहते हैं? यूपी बिहार वाले खिचड़ी कहते हैं, है ना। और इसका तीसरा नाम क्या हो जाएगा? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति भी इसे कहते हैं। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन भैया, बनगंगा, बनगंगा फेस्टिवल कहां पे? मुंबई के अंदर। कहां पे? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका सेलिब्रेशन होता है। याद रखना, काला घोड़ा फेस्टिवल भी यहीं पे, काला घोड़ा, काला घोड़ा फेस्टिवल का आयोजन भी यहीं पे आयोजित होता है। पपीता ये फेस्टिवल, पपीती फेस्टिवल जो है ये जो है पारसी लोगों का न्यू ईयर होता है। पारसी लोगों का क्या होता है? पारसी लोगों का न्यू ईयर होता है बच्चा। आपका भी न्यू ईयर, पारसी लोगों का भी न्यू ईयर कब आता है? ये मार्च के महीने में। कब? मार्च के महीने में। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण कुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला कितने साल के बाद होता है? तो याद रखना 12 सालों के बाद। कितने सालों के बाद आयोजित होता है? 12 साल के बाद। जनकू फेस्टिवल, जनकू फेस्टिवल भी कहां का हो जाएगा बच्चा? याद रखना, नेपाल का हो जाएगा। कहां का? नेपाल का हो जाएगा। अगला कह रहा है क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। भगोरिया, भगोरिया जो है वो क्या है? ये एक फसल उत्सव है। कहां का? मध्य प्रदेश का। कहां का गुरुजी? मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है अली आई लिगांग। अली आई लिगांग, देखो ये विचित्र नाम है, कहां का है? असम का ये फेस्टिवल है। क्लियर बात? बोल रहा है मीधम मीफी, मीधम मीफी जो है प्यारे बच्चों, ये कहां का फेस्टिवल हो जाएगा? असम का फेस्टिवल हो जाएगा। और इसमें क्या किया जाता है? अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, या मैं कहूं अपने एंसेस्टर्स को यहां पे याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू भैया कहां का है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है, जिसमें क्या किया जाता है? बुल को छोड़ दिया जाता है, सांड को छोड़ दिया जाता है। अगला कैसा कह रहा है? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है? बिहार से। और बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से है? जल्दी बताओ। मैथिली, ठीक है, मिथेली डिस्ट्रिक्ट से। अगला, अगला कह रहा है रण उत्सव। कहां पे? गुजरात के अंदर। कहां पे बच्चा? गुजरात के अंदर। 3 महीनों का ये उत्सव होता है। बोल रहा है गुग्गा नवामी, गुग्गा नवामी कहां पे भैया? हरियाणा के अंदर, खट्टर जी के यहां पे। कहां पे? खट्टर जी के यहां। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीज फेस्टिवल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का तीज महोत्सव होता है। वत्साल्य मेला कहां पे बच्चा? याद रखना, वत्साल्य मेला कहां पे हो जाएगा? जल्दी याद रखना, न्यू दिल्ली के अंदर वत्साल्य मेला।
दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, समय पूरा हो चुका। हेमिस फेस्टिवल भैया, हेमिस फेस्टिवल कहां पे? ले लद्दाख के अंदर, ले लद्दाख के अंदर, ठीक है, ले लद्दाख के अंदर। याद रखना लद्दाख की दो डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख के अंदर आपको दो डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, एक लद्दाख ले और एक मिल जाएगा कारगिल, ठीक है। और ये जो हेमिस फेस्टिवल है ये किन लोगों के द्वारा किया जाता है, जल्दी बताओ किन लोगों के द्वारा? तो याद रखना इसका सेलिब्रेशन होता है हेमिस मोनास्ट्री के अंदर, हेमिस मोनास्ट्री में इसका सेलिब्रेशन होता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, विच इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया? जल्दी, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया कौन सा हो जाएगा? पोंगल हो जाएगा, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हमने देख लिए मात्र 15 मिनट में, मात्र 15 मिनट में भैया हमने 40 क्वेश्चन से रूबरू हो चुके हैं हम। बाकी आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है 40 के बाद, 40 के बाद भैया कुछ और क्वेश्चंस है। 40 के बाद लगभग आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 13 क्वेश्चंस। तो ये जो 13 क्वेश्चंस है ये आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस है, इन्हें जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल स्टैटिक जीके के अपने अगले पड़ाव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।